डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कॉस 60 का आंसर कितना होता है? 1/2। कॉस 60 √3/2 थोड़ी होता है, साइन 60 होता है। हाँ, आपको चेक इसका आंसर चार ऑप्शन दे रखे हैं तो चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर मैच होता है उसकी चेक करने के लिए आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 10/30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 10/30 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2/√3 1 + 1/3 2/√3 3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद एक स्टेप डायरेक्ट लिख दी, बुरा मत मानना। 2 2 जा 4, √3 को लिख दिया 2 बार √3, एक √3 कट जाएगा और एक 2 भी बचेगा यहाँ, 2√3 एक √3 तो √3/2 आएगा आंसर मेरा। और जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें साइन 60 दिया हुआ है क्या कहीं? है ना, साइन 60 भी √3/2 होता है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए, साइन 60 के इक्वल आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि साइन 60 भी √3/2 होता है और इसका आंसर भी √3/2 आ रहा है। cos 60 1/2 होता है। सेकंड पार्ट क्या है? जीरो आंसर। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos 90 0 होता है, cos 45 × 2 cos 90 और 10/45 1/√2 कि 1 ऐसे ही पता है। 1 - 1 1 का स्क्वायर, 1 + 1 1 का स्क्वायर, 0/2 मतलब 0। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? बी, डी करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, दो ही पार्ट है। साइन 2a इक्वल टू, हाँ, व्हेन a इक्वल टू क्या होगा तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन 0 0, साइन 0 0, अगर हम एक ही जगह 0 रख दें तो भी तो 0 आएगा। हिमांशी सेठी कभी कभी आती है पढ़ने ना, रेगुलर क्यों नहीं आती हो हिमांशी? कल आई थी तुम? नंदिनी गट्टानी भी आ गई आज पढ़ने। बारह स्टूडेंट यहाँ पे ऑफलाइन है। अत्ते, अभिषेक, आदित्य, प्रथम, अक्षत, सम्यक, हर्ष, दिव्यांशु, 7 बॉयज 5 गर्ल्स, 8 बॉयज 5 गर्ल्स। हर्ष का नाम ले लिया? हाँ,
5 गर्ल्स, आंचल, भूमि, कुमकुम, नंदनी, ए, आंचल, ये क्या नाम उसका, उमंग, ठीक है, नोट कर लिया, मैसेज करने। बॉयज में 8 बॉयज हैं, हर्ष, दीपांशु, अक्षत, सम्यक, प्रथम, आदित्य, अभिषेक एंड अत्ते। उमंग कल से का नाम लिख दिया करेगी, जो जो भी प्रेजेंट हो गए, बाद में उसको देख के प्रियांशी तुम करेक्शन करके एक साथ दोनों दोनों ऑनलाइन के प्रियांशी लिख देगी, ऑफलाइन के उमंग लिख देना ना कि ये प्रेजेंट है, बस अब कल से जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। शुभीर, थैंक यू, थैंक यू। आगे आंसर, सिंस साइन 0 इक्वल टू 0 देयरफॉर a इक्वल टू 0, 2a भी 0 हो जाएगा, तो साइन 2a इक्वल टू साइन 0 0 होता है, और 2 साइन a भी कितना होता है, 2 इंटू 0 साइन 0, 2 इंटू 0 0, 20 मत लिख देना, तो दोनों इक्वल हैं 0, तो इसमें a का आंसर कितना रखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, दूसरी वैल्यूज में नहीं आएगा। 180 भी होता है, 360, इनको मत देखना, वो 190 से ज्यादा वाले नहीं देखना है, पता भी नहीं है वैसे अपने को। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन, थर्ड भी है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट पढ़ो उमंग। 2 tan 30 2 tan 30 minus 10 square, रूट 3 आंसर, इसका आंसर रूट 3 आएगा, 1060। आदित्य क्या हो रहा है, देखो 2 tan 30 होता है 1 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3, 1 माइनस 1 बाय 3, अरे रूट 3 का स्क्वायर है ना, 1 बाय 3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर 1 बाय 3 हो जाएगा। रूट 3 आ जाएगा इसका, और 1060 भी रूट 3 होता है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी करेक्ट। इसमें 0 को, ए की वैल्यू 0 को इसमें आ रही थी, कौन सा ऑप्शन था इसमें थर्ड में, टेक द शॉट, सारे पार्ट कर दिए मैंने बोर्ड पर। और कोई, हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 3 भी है, तो 2 के पार्ट्स करे, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, बीच में ऑब्जेक्टिव दे दिया एक और फिर वापस डिस्क्रिप्टिव आ गया। अच्छा, और 3 3 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, ब्रैकेट में, is equals to root 3 and tan a minus b is equals to 1 upon b. फाइंड ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं वो 2-2 नंबर में, ठीक है। अक्षत बातें मत करो, मैं इधर कुछ पढ़ा रहा हूं, मुझे आता है।
सीधा समझ लो, पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही है ना वो बाद में डिस्कस करना। टेन ए प्लस बी रूट थ्री दिया है, टेन ए माइनस बी वन बाय रूट थ्री दिया है, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे सिंस टेन 60 डिग्री कितना होता है रूट थ्री। हमें पता है सम्यक टेन 60 रूट थ्री होता है, तो ये ए प्लस बी की जगह कितना दिख रहा है आपको 60। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। फिर यहाँ वन बाय रूट थ्री को देख के हमें टेन के अंदर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि टेन में दिया हुआ है, तो हमें पता है सिंस टेन 30 डिग्री कितना होता है वन बाय रूट थ्री। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये दो वेरिएबल की दो इक्वेशन बन गई, जो थर्ड चैप्टर था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एक्स और वाई की जगह ए और बी चल रहा है। ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री में है। दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड, ऐड करेंगे तो बी भी कट जाएगा, 2a आ जाएगा, इनका सम 90 डिग्री होगा, तो a इक्वल टू 90 बाई 2 45 डिग्री आ जाएगा आंसर। और पुट कर देंगे इसको, पुट इन a प्लस बी इक्वल टू 60, b इक्वल टू 15 डिग्री, a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 15। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, और आएगा भी, मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। नंबर यहाँ पे कुछ और भी लिख देंगे, तो साइन कॉस कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको उस टेबल से को रिलेट करके दो इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीच बीच में बोलता है भी जा रहा हूँ शायद ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और पार्ट्स तो नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू एंड फॉल्स के बारे में वो थ्योरी पढ़ाते समय बताई होगी, शायद उसी से कुछ रिलेटेड हो सकता है। पढ़ो फर्स्ट पार्ट। नो, साइन ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, फॉल्स। ऐसा थोड़ी साइन का मल्टीप्लाई कर दिया सीना, ऐसा ही है, सीन कोई वेरिएबल थोड़ी है, ये तो नोटेशन है ना, एक्स नहीं है कि एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना जैसे एंगल्स में, वो नहीं है। तो देयर इज, इसका फॉर्मूला तो दूसरा होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वो 11th में आता है। तो साइन ए प्लस बी को हम ऐसा नहीं लिख सकते, इसका ऐसा मत सोचिए कि मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये रिजल्ट इज नॉट वैलिड, बिकॉज साइन इज नॉट ए वेरिएबल, नॉट ए कांस्टेंट, इट इज ए नोटेशन। तो ऐसा नहीं लिख सकते हम, वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, सिंबल का मल्टीप्लाई नहीं करते, और ये मल्टीप्लाई नहीं है ना। सेकेंड पार्ट बस एक ही है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे थीटा इंक्रीज होता है, ये बोल रहा है ना। ऐसा होता है क्या, देखो आप 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1, 0 से लेके 1 तक जा रही है ना, वैल्यूज बढ़ रही हैं। कब बढ़ रही है वैल्यूज, जब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये भी बढ़ रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं। कॉस में उल्टा होता है, कॉस बढ़ती वैल्यूज, डिग्री बढ़ती है तो वैल्यूज कम होती है, उल्टा लिखते हैं ना, जहां खत्म होती है वहां से शुरू होती है, आपको बताया था कल टेबल बनाते समय। तो यस ट्रू लिखेंगे इसको। थर्ड, हाँ, कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज, क्या लिखेंगे फॉल्स, अभी बताया जस्ट, तो उल्टा होता है। फोर्थ, साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं क्या, नो, सिर्फ एक केस में होते हैं 45 डिग्री, साइन 45 1 बाय रूट 2, कॉस 45 1 बाय रूट 2, फॉल्स। फिफ्थ, cot A is not defined for cot 0, हाँ cot 0, tan 0 कितना होता है 0, cot 0 1 by 0, not defined, true। क्या हुआ, निष्ठा नहीं आ रही आजकल, वो खराब है, ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर रही हो निष्ठा,
ऑनलाइन है निष्ठा? कहाँ है? आवाज ही नहीं आ रही है, मैसेज भी नहीं आ रहा कुछ। हाँ, गुमनाम हो गए एकदम, अननोन। बगीचा नंबर 10, बहुत दूर से आती हो ना? सुंदरम टाकीज के आसपास रहती है क्या यूनिवर्सिटी? ओ, चलो ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 8.3। हाँ, 8.3 नॉट इन सिलेबस। 8.4 पर आते हैं। 8.3 में क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नॉट इन साइड, नॉट इन सिलेबस। किस्मत ही खराब है यार तुम्हारे। कोई बात नहीं। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नॉट इन सिलेबस। नॉट इन सिलेबस 2021 के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है? 8.3 नॉट इन सिलेबस। इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज और क्या बोलते हैं, इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताएगा? मैं बताऊं? आइडेंटिटी हर केस में सही होती है और इक्वेशन किसी वैल्यूज पे डिपेंड करती है। पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई होती है इक्वेशंस। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा तो दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगी। पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हर नंबर के लिए ट्रू है। कोई सा भी नंबर पुट करो ए और बी की प्लेस पर, दोनों इक्वल आएंगे। तो इक्वेशन और आइडेंटिटीज में यही डिफरेंस होता है। इक्वेशंस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ले रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होगा। साइन कोस टेन, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, टोटल 6 हैं। अब अपने को आइडेंटिटी बनानी है तो इसमें से कम दो तो यूज करने ही पड़ेंगे। एक अकेला तो यूज करेंगे नहीं, तो दो यूज करते हैं, तो इसका मतलब 6 में से दो यूज करेंगे तो 3 आइडेंटिटी बनेगी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास 3 है, जिसमें एक में साइन और कॉस यूज होते हैं, एक में टीएस मतलब तरुण सर, हाँ क्या बताया था, साइन और टेन और सेक, और एक में होते हैं कोको, कोसेक और कोट। कोको से याद रखेंगे, एक टीएस से याद रखेंगे तरुण सर से, और एक साइन और कॉस। ये तो अपने बीच की बात हुई एग्जाम में यूजिंग तरुण सर ना। वो तो आइडेंटिटी दिखनी है तो आपको याद रखना कि सर पता लगा सेक के साथ में कॉट लिख दिया तो गलत हो जाएगा सब। तो कोको तो अलग ही चला गया, कोको दोनों ध्यान देता है। टी और एस के साथ में याद रह जाएगा आपको। टेन और सेक और साइन कॉस बेसिक आ जाते हैं सबसे पहले वाले दो, फर्स्ट टू साइन कॉस। जैसे भी हो याद रखना है तीनों, और तीनों के प्रूफ भी एग्जाम में आते हैं। प्रूव दैट, क्या बोला मैंने, दोनों बताओ। हर्ष कहाँ बताइए, क्या बोल रहा था मैं? और उसके बाद कुछ बोला है एग्जाम में आती है इंपॉर्टेंट के प्रूफ भी, ये बोला है। तो थोड़ा बातें मत करो, बातें घर पे कर लेना यार। हाँ तो बातें तो होगी, फालतू की जिन्हें पढ़ा रहा हूँ वो तो सुन ही नहीं रहे हो ना। प्रूफ, एक ट्राइंगल कंसीडर करना एग्जाम में। लेट एबीसी इज ए राइट ट्राइंगल, दिस इज पी, दिस इज बी, दिस इज एच, और थीटा यहाँ पे ले लेना, ये लिखना पड़ेगा। लेट एबीसी इज राइट ट्राइंगल, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। लेट ए बी इक्वल टू पी, बी सी इक्वल टू बी, एस इक्वल टू एच। हमने एज्यूम कर लिया पी बी और एच यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट।
अब एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये तो हमने प्रूव भी कर लिया, पढ़ भी लिया। आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन कॉस टेन से कोसेक कॉट है वो इनके बीच में रिलेशनशिप है, और इनके बीच में रिलेशनशिप में ये रेशो में आते हैं पी बी और एच। इसलिए हमें रिलेशनशिप को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक बार तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा। एक एक बार तीनों से डिवाइड करेंगे तो तीन आइडेंटिटीज बन जाएगी। तीनों से डिवाइड करेंगे मतलब पहले एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो तीसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। डिवाइड क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी बताया ना मैंने, रिलेशन किसमें, पी बी और एच में, और वो भी रेशो में, इसलिए इनसे डिवाइड तो करना पड़ेगा आपको। तो डिवाइड बाय, और ये नेगेटिव तो जीरो तो हो नहीं सकता कभी, हाइपोटेनस जीरो हो सकता है क्या, ट्राइंगल ही नहीं रहेगा। तो डिवाइड बाय एच स्क्वायर पॉसिबल है। इधर वन हो जाएगा, इधर पी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, पी बाई एच का स्क्वायर। अब जो पी बाई एच है ना, वो क्या होता है, पंडित और प्रसाद हर बोले से याद रखते हैं ना कैसे भी। पी और एच किसके लिए होता है, पी बाई एच साइन के लिए होता है। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे, देखो साइन थीटा स्क्वायर है, और ये किसके लिए होता है, बी बाई एच कॉस थीटा। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया देखो। लेकिन ये जब हम ऐसा लिखते हैं ना, तो ये जो स्क्वायर आता है ना वो थीटा पे नहीं आता, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और ये थीटा दोनों में एक जैसे होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। मतलब ऐसा मत कर देना कभी कि एक जगह तो साइन स्क्वायर ए लिखा है और एक जगह कॉस स्क्वायर बी लिखा है, इसको वन नहीं लिख सकते, ये वन नहीं होगा। एक जगह थीटा और एक जगह फाई लिख दिया, एक जगह अल्फा एक जगह बीटा लिख दिया, दोनों एंगल एक जैसे होना चाहिए, और साइन और कॉस होना चाहिए स्क्वायर के साथ। चार के लिए नहीं लिख सकते, ऐसा भी नहीं लिख सकते कि साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा इक्वल टू वन, ये भी नहीं लिख सकते, ये भी नहीं होते हैं। जो चीजें नहीं होती वो भी ध्यान रखना, कि ऐसा नहीं कि सर दो के लिए तो चार के लिए भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चार के लिए, पाइथागोरस थ्योरम तो एक्सपोनेंट टू के लिए होती है ना, प्रूफ तो उसी से आया। तो सोचो आप चार के लिए कैसे बनेगा। तो चार के लिए वन मत लिख देना, छह के लिए, आठ के लिए, तीन के लिए, सेवन के लिए, सिर्फ दो के लिए। और एंगल एक जैसे होना चाहिए तभी वन होता है, और साइन और कॉस। तो इससे दो फॉर्मूले और बनेंगे, एक फॉर्मूला तो ये खुद बना, दो फॉर्मूले और क्या बनेंगे, साइन स्क्वायर को इधर ही रखेंगे तो कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, और कॉस स्क्वायर को इधर ही रखेंगे तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो टोटल तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास इससे रिलेटेड, टोटल नाइन हो जाएंगे, मतलब हर में तीन तीन बनेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी में तीन बन गए, सेकंड में भी तीन, थर्ड में भी तीन, तो टोटल नो फॉर्मूले, तो नो आइडेंटिटीज बन जाएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, राइट डाउन फास्ट। सेकंड एंड थर्ड आप प्रूव करोगे, अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो सेकंड थर्ड आप प्रूव करोगे, किससे डिवाइड करोगे, एक बार पी से और एक बार बी से, और ऐसे ही लिखना सब चीजें यहाँ पर। तो पेन पे चल रहा है। हाँ हाँ, पढ़ना है कि पढ़ना हो ना। कहाँ अभी वो नहीं बची, बीएससी हो गया उसका। सभी बैंकिंग की प्रिपरेशन। चलो, कहाँ से कर रहे हैं, कोई कोचिंग। सर अभी पहले दौर थे, अभी वो कोर्स पूरा हो गया, तभी यहीं पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अभी तो हो भी गया फ्री टाइम में। हाँ ऐसा, चलो सर मतलब दो प्री और मेंस क्लियर हो गया। वेरी गुड। मैथ्स के स्टूडेंट को फायदा होता है वो, मैथ्स हर जगह काम आती है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जिसने भी 11 12 की मैथ्स पढ़ ली, लगती 9 10 की मैथ्स है बैंक की एग्जाम में, तो 11 12 की मैथ्स पढ़ने के बाद 9 10 की मैथ्स ज्यादा इजी लगती है। अभी आपको ये टफ लग रहा है, जब 11 12 की मैथ्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या क्या था, ये तो कुछ तो था ही नहीं यार, ऐसा लगेगा। बोले बहुत अच्छा चांस था 100 में से 100 लाने का। इसके बाद तो 100 में से 100 लाना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 10th क्लास ही एक ऐसी क्लास है फर्स्ट से लेके 12 तक में जिसमें 100 में से 100 सबसे ज्यादा बच्चे ला सकते हैं नंबर, इसके बाद कोई चांस नहीं। हर्ष थोड़ा कम तेज चला करो। सेकंड पार्ट कर रहे हैं आंचल।
यहां तक तो एज इट इज आएगा, इसके बाद मैं डिवाइड बाय बी स्क्वायर कर रहा हूं, पी स्क्वायर। मैं तो नकल में अकल रख के इधर ही कर दूंगा चेंज। यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ वन इधर आएगा। एच बाई बी क्या होता है? एच बाई बी कोसेक सेक होता है। अच्छा, कोसेक होता है। एच बाई पी, पी से डिवाइड करा है ना। और बी बाई पी कॉट होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आएगा रिजल्ट नंबर 2। नकल में अकल रखना, मैंने आप लोगों के लिए किया है, चेक कर लो, ये आंसर आएगा। सेम आर्ग्यूमेंट इसमें भी लगा सकते हैं हम कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, ऐसा नहीं लिख सकते, एंगल अलग अलग हो तो अब इक्वल नहीं होते हैं। और ऐसे भी नहीं लिख सकते कि कोसेक 4a इक्वल टू 1 प्लस कॉट 4a, ऐसा भी नहीं लिख सकते। नॉट इक्वल लिख दिया मैंने, है ना। जो गलतियां होती वो भी बता दी कि ये करते हैं। और दो रिश्तेदारी और बनेगी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरा भी लिख दो सर, क्या तकलीफ दे रहे हो हमको। कर लिया, ये तो कर लिया होगा। थर्ड लिख लो, किससे डिवाइड करोगे? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। अनुष्का ने कर लिया। एच बाई बी सेक स्क्वायर थीटा होता है, और पी बाई बी टेन होता है। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक 10। यहां पर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बी ना, एंगल अलग अलग कर दिए देखो, ए और बी के लिए मत लगा देना। टेन 4a सेक 4a। दो फॉर्मूले और बनेंगे। क्या क्या फॉर्मूले बनाए? दो फॉर्मूले और बनाएंगे इससे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1। अगर कोई स्टूडेंट को याद हो तो एक बात बता सकता है? कोई स्टूडेंट मुझे इसके बारे में कुछ बताया था, इन दो फॉर्मूलों के बारे में मैंने? कुछ बातें बताई थी इसके लिए मैंने आपको स्टूडेंट्स को उसमें थ्योरी पढ़ाते समय, किसी को याद है? कोई क्लास में याद याद करके बताएगा, याद आएगी कोई बात है? सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। फिर एक चीज बताई थी इसके बारे में,
कोई बताओ, हाँ बोलो। प्रियांशी जय, देखते हैं क्या बोलती है। बोलो, आवाज आना चाहिए। सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा फिर सेक थीटा प्लस। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत हाँ। अच्छी आवाज आई। हाँ हाँ, तो फिर अपन tan थीटा को भी कैसे लिख सकते हैं? सेक बाय कोसेक तो ऐसे कट जाएगा और ऐसे नई आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। नहीं नहीं, एक चीज और है। सेक के माइनस टेन है, सेक के प्लस टेन है, आपने जो बोला वो सही है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे कोसेक के भी ये भी लिख सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं ना, इसका मतलब स्क्वायर से, ये तो सही है। इक्वल टू में वन आ रहा है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर वन आता है तो क्या होता है, आप बताओ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू दोनों नंबर वन इक्वल होते हैं। टू, दोनों दोनों वन होते हैं। वन इंटू वन वन हो तो और भी तो चीज हो सकती है। क्या हाँ, प्रोडक्ट तो वन है ना सर? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। 5 इन 1/5 भी तो वन होता है, 7 इन 1/7 भी तो वन होता है, 10 इन 1/10 भी तो वन होता है ना। 1 इंटू वन तो वन होता ही है। खैर, नहीं आई बात समझ में? क्या चिल्ला के रहे हो सर? आप क्या बोलना क्या चाह रहे थे इतनी देर से? ये बोल रहे हो आप, लग लग रहा मतलब क्या हुआ? ओ बात, मैंने ऐसे बोला था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे इससे पता लगता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जहां सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और जहां सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ रहा वहां क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। का रेसिप्रोकल 1/5, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाता है। ऐसे किसका बोलेंगे? कोसेक और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट रेसिप्रोकल होते हैं। ये अपने नॉलेज के लिए बोला है मैंने आपको, अपने नॉलेज में रखो बातें। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या उसमें पूछ लेते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, चार ऑप्शन दे दिए। क्या बोला मैंने? रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 1 आता है। ठीक है अभिषेक, समझ में आ गई बात? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा बस प्लस लगाना, माइनस की जगह माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अरे क्या भोंदू हो सब? क्या हुआ अक्षय, बताओ। कोसेक माइनस कॉट का और सेक माइनस टेन का, बस सेक प्लस टेन का, सेक प्लस टेन का, बस माइनस लगाना, प्लस माइनस, माइनस प्लस सेक टेन होना चाहिए, कोसेक कॉट होना चाहिए। साइन कॉस में नहीं लगता, तो साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस ऐसा मत बोल देना। ये नहीं बोला मैंने कि सर वो आपने नहीं बोला तो हमने सोच लिया हिसाब से लगा लिया, सर ऐसे होता ही होगा, आप भूल गए थे क्या? हम तो बना सकते हैं, ऐसा मत कर लेना। हाँ, इसलिए बोल दिया है, साइन कॉस के लिए मत बनाना दीपांशु। हाँ, दिव्यांशु। एक आइडेंटिटी और है कि साइन अपॉन कॉस कितना होता है? टेन थीटा। हाँ, साइन अपॉन कॉस, हाँ आया यहाँ से, रेसिप्रोकल ओवर्स में डिफरेंस पूछा था उस जमाने की बात है यार। वो तो हमको पढ़ाते समय अपने आप याद आ जाती है, तुम लोगों को थोड़ी याद आती है। तुम 3-4 साल 10th क्लास पढ़ो, याद रहेगी सब बातें। ऐसा तो कभी नहीं चाहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे को एक्सपीरियंस थोड़ी लेना है, तुमको प्रैक्टिस करनी है। इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो अगली क्लास में पहुंच जाओगे आप। हमको क्या है, पढ़ा पढ़ा के ये याद होगी चीजें, बोलते रहते तो याद आ जाती पढ़ाते समय अचानक। हम लोग यही चीज बार बार पढ़ा रहे हैं, देखो ना, अब इसी साल तीसरी बार पढ़ा रहे हैं, तो याद तो आएगी। होता है एक साल में 3 बार पढ़ा दी थी, तो मैं कह रहा हूँ 100 साल का अनुभव है मेरे को। 25 साल में 4 बार, एक बार में 4 बार पढ़ाया तो 25 साल पढ़ाते हुए तो 100 साल हो गए कि नहीं? हाँ, क्या बात है सर। हाँ, चॉकलेट खिला दो। हाँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8 पॉइंट
8.4 सिलेबस। स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। चलो मैं ही कर देता हूं। बोलो पहला क्वेश्चन, प्रथम बोलो। Trigonometric ratio sin A, sec A and tan A. ओके, साइन ए, Sec A, सेक ए, tan A. टेन ए, इनको जबरदस्ती किस में ले जाना है? कॉट ए। हाँ, मतलब साइन को जबरदस्ती कॉट जैसा दिखाओ, हर्ष को तरुण सर जैसा दिखाओ, इसी कोशिश करो। तो बाल हटाने पड़ेंगे सारे, तो कोशिश नहीं करना अपना, मैं बता रहा हूँ कि उसको तरुण सर जैसा दिखाओ या मुझको हर्ष जैसा दिखाओ, तो कैसे पॉसिबल? सही, ऐसा तो अपन जबरदस्ती करके बता देंगे। देखो साइन को किसका जैसा दिखाना है? कॉट जैसा। तो देखो अपन क्या करते हैं, साइन ए इक्वल टू, साइन ए लिख दूं तो बोले गलती, तो क्या कर दिया, साइन इक्वल टू साइन ए लिख दिया सर आपने। अब और मैं कॉस कर दूं, इनटू कॉस लिख दूं, अब तो ठीक है। तो ऐसा क्यों जबरदस्ती किया था? साइन बाय कॉस टेन बन जाएगा। चलो ठीक है, अगली स्टेप में टेन हो गया है, इनटू इसको लिख देता हूं सेक ए, कॉस का उल्टा। तो टेन ए क्यों बनाया सर? टेन का उल्टा भी होता है ना, वन बाय कॉट ए। देखो कॉट ए आ गया, कॉट दिखने लग गया, लेकिन साथ में अभी एक सेक भी दिख रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 + tan² है, रूट कहां से आ गया? 1 + tan² इक्वल टू sec² है। आइडेंटिटी नंबर 3 अभी बताइए। अलग अलग तरीके के होते हैं, तुमने याद कर रखा होगा इसलिए आप वही करोगे, मुझे पता है। 1 + tan² को, 1 + tan² को क्या लिख सकता हूँ? 1 + tan को क्या लिख सकता हूँ? 1/cot² है। तो इतना क्यों करा मैंने, है ना? इसे कर सकता था ना, देखो पता नहीं दिमाग में चला नहीं। cos के लिख दूं, ये लिख सकता हूं ना, सीधे कोर्ट में जा रहा हूं ना, इसलिए cos के। वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो ज्यादा लंबी मेथड होगी। अब मेरे को तो एग्जाम में को रट के थोड़ी गया हूं मैं। साइन को मैंने 1/cos लिख दिया, cosec को मैं लिख सकता हूँ √cot² है। ये आंसर है। देखो देखो, ये कॉट ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेने के बाद रूट से बाहर आएगा ना, और यह √1 + cot² है, कॉट कॉट कट गया, ये तो आ रहा है। ये एकदम एक स्टेप में आ गया, और दो मेथड से हो गया है। साइन ए को कॉट की टर्म में ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन को जबरदस्ती किसमें चेंज कर दिया? कॉट में। अब ऐसे किसको चेंज करो आप? साइन को, सेक को चेंज करो किसमें? कॉट में। देखो सेक ए को लिखो √1 + tan² है। अब ये √1 + tan² है, ये कहां से लिख रहे हो? ये आइडेंटिटी से लिख रहा हूं। अरे स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? 1 + tan² इक्वल टू sec²। तो sec इक्वल टू √1 + tan² हो जाएगा ना। sec² इक्वल टू 1 + tan, sec और tan में रिलेशन है, s और t, वो बोला मैंने भी। कुछ स्टूडेंट को ये टफ लगता है ना, बहुत ज्यादा। इसको 1/cot² लिख दो, एलसीएम ले लो, 1 cot² होल अपॉन cot a। आ गया आंसर? ये आ रहा है क्या? बुक में क्या दिया आंसर चेक करो, दिया है कि नहीं? ये सेक का आंसर 1 + cot² है बाई cot a लिखा हुआ रूट में।
ये लिखना पड़ेगा और तो कोई तरीका नहीं, क्योंकि क्वाट दिखना है उधर, और टेन तो बहुत ही सस्ता है, 1/cot A। टेन को 1/cot A लिखूं, वन बाय कॉट ए। ये तीनों आंसर आ गए हैं। कौन सो रहा है? टेक द स्क्रीनशॉट।